मुंबई की चकाचौंध और उसके बीच एक खंडर, एक ऐसी जगह जिसकी खामोशी में कई राज दफन हैं। ये कहानी है मुकेश मिल्स की। सोचिए, मुंबई में एक ऐसी जगह है जहां फिल्म बनाने वाले भी जाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं सेट पर कोई और है जो हुक्म चलाता है। तो इस खौफ की जड़ें कहाँ हैं? इसे समझने के लिए हमें चलना होगा इसके अतीत की राख में। एक वक्त था 1800 के दशक के आखिर में, जब मुकेश मिल्स मशीनों के शोर और मजदूरों की चहल पहल से जिंदा थी। लेकिन फिर आया साल 1982 और एक भयानक आग ने सब कुछ हमेशा के लिए राख कर दिया। ये आग इतनी अचानक, इतनी भीषण थी कि कुछ ही घंटों के अंदर वो जीती जागती मिल एक भुताहा खंडहर बन गई। और इस तबाही के बाद किसी ने भी दोबारा यहाँ कदम रखने की हिम्मत तक नहीं की। बरसों बाद इस वीरान जगह पर नजर पड़ी बॉलीवुड की। उन्हें लगा शूटिंग के लिए ये एक बेहतरीन ठिकाना है, लेकिन वो गलत थे। बॉलीवुड यहाँ ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। जैसे ही यहाँ देर रात तक कैमरे चलने लगे, लाइट्स ऑन हुई, एक अजीब और डरावने सिलसिले की शुरुआत हो गई। पहले तो बिना किसी वजह के लाइटें जलने बुझने लगी, फिर लाखों के कैमरा इक्विपमेंट अपने आप बंद पड़ने लगे। बात तब और बिगड़ी जब कलाकारों को महसूस हुआ जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उनके कंधे को छुआ हो। और सोचिए, बंद कमरों के अंदर से किसी के चलने की आहटें आने लगी। लेकिन सबसे खौफनाक किस्सा एक एक्ट्रेस का है। शूट के बीचों बीच अचानक उसकी आवाज बदल गई, एक गहरी, गुस्से से भरी मर्दों जैसी आवाज। और उस आवाज ने चीख कर हुक्म दिया, तुरंत सेट खाली कर दो। डरा सहमा क्रू जैसे ही बाहर भागा, उसके कुछ ही मिनट बाद एक बहुत बड़ी, भारी भरकम स्पॉटलाइट ठीक उसी जगह पर आकर गिरी जहां वो सब खड़े थे। और वो एक्ट्रेस, जब उससे पूछा गया तो उसने कहा उसे उस घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं। और ये सिर्फ कलाकारों के साथ नहीं हुआ। वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स वो आज भी बताते हैं कि कैसे टूटे फूटे बॉयलर रूम से फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। कुछ तो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने खाली आंगन में एक साये को देखा है जो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। तो आखिर हो क्या रहा है वहां? क्या ये वाकई भटकती आत्माएं हैं या इन सब के पीछे कोई वैज्ञानिक वजह है? वहां के लोग एक कहानी सुनाते हैं। उनका मानना है कि 1982 की उस आग में जो मजदूर मारे गए थे, उनकी आत्माएं आज भी उस मिल में भटकती हैं, हमेशा के लिए उसी जगह पर कैद जहां उनकी दर्दनाक मौत हुई। हाँ, कुछ लोग तार्किक बातें भी करते हैं। वो कहते हैं कि खंडहर में तेज हवा से अजीब आवाजें आती है, पुरानी बिल्डिंग है तो चरमराने की आवाज को कदमों की आहट समझ लिया जाता होगा, और ये भी हो सकता है कि ये सब सिर्फ दिमाग का वहम हो। लेकिन ये सारे तर्क, ये सारी वैज्ञानिक बातें तब धरी की धरी रह जाती हैं जब एक ही जैसी अजीब घटनाएं दशकों तक अलग अलग लोगों के साथ बार बार होती हैं। आज भी उस मिल की बदनामी का साया फिल्म इंडस्ट्री पर मंडरा रहा है। इसका असर साफ दिखता है। प्रोड्यूसर्स आज भी वहां रात में शूट करने से बचते हैं। कोई भी स्टाफ मेंबर वहां अकेले रुकने को तैयार नहीं होता। गार्ड अपनी हिफाजत के लिए कलाई पर धागे बांधते हैं। और कई बड़े बड़े एक्टर्स ने कसम खा ली है कि वो वहां दोबारा कभी कदम नहीं रखेंगे। तो हाँ, मुकेश मिल्स आज खामोश जरूर हैं, लेकिन जो लोग वहां होकर आए हैं वो कहते हैं कि ये खामोशी जिंदा है। तो सवाल वही है, आखिर मुकेश मिल्स में क्या है? क्या वो उस आग में जली हुई बेचैन आत्माएं हैं, या फिर मुंबई के भूले बिसरे अतीत की गूंज, या कोई ऐसी अंधेरी ताकत है जो हर बार कैमरे के ऑन होते ही जाग जाती है?